हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप लोगों को मैं कुछ आज अपडेट्स लेके आई हूँ। कौन सा कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकल चुका है। कितना पोस्ट है टोटल आपका? 32,438 पोस्ट है। बहुत ही भारी पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें क्या है, क्या योग्यता मांगा है। तो आपका जो भी बच्चे 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना मांगा है? 18 से लेके 36। ठीक है, 18 से लेके 36 वर्ष के लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ है 2025। ठीक है, पोस्ट कितना है आपको बता दिया, 32,438 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास है। कौन कितने एज से स्टार्टिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो 18 वर्ष से लेके 36 वर्ष तक जो भी हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके डेट देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट कब से है? इसका स्टार्टिंग डेट 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है आपका? 22 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है। जो भी फॉर्म में गलती हो गया है उसका करेक्शन डेट आपका क्या है? 25 फरवरी से लेके 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपका क्या है, इसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं अगर कोई भी गलती वगैरह हो गया है तो। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये तो आपका एक हो गया आपका कि ऑनलाइन बेस पे एग्जाम होगा, सीवीटी एग्जाम होगा, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। और आपका क्या है? फिजिकल। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ये प्रोसेस रहेंगे आपका। क्वेश्चन टोटल कितना पूछेगा? 100 क्वेश्चन पूछेगा जो आपका एग्जाम होगा। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा और जीके जीएस मिला के आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। टाइमिंग कितना रहेगा आपका? 90 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या करना होगा, जो मेल है उनको क्या है 35 kg वजन के साथ क्या करना होगा, 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। और वही चीज़ फीमेल का क्या है कि 20 kg, ठीक है, 20 किलो वजन के साथ 2 मिनट में कितना चलना हो? 100 मिनट में चलना होगा। जहाँ यहाँ पे 35 है, ठीक है, 35 है तो यहाँ पे क्या है 20 kg है। ठीक है, अब आपका 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना होगा। 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकेंड में क्या करना होगा? रनिंग करना होगा। यहाँ पे फीमेल के लिए 1 किलोमीटर कितने में मिनट में दौड़ना होगा? तो 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना होगा। तो यहाँ पे इनको टाइम ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस आपका एक तो रहा गया मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस, ये सारी चीज़ें रह गए। अब देखिए जीके और जीएस से आपका क्या क्या पूछ सकता है। जनरल, ठीक है, अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आप क्या करिएगा, 6 महीने या 1 ईयर पहले का आपको पढ़ना होगा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स होता है। हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटिक्स भी रहेगा, इकोनॉमिक भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी भी रहेगा। आपका स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कल्चर से भी पूछ सकता है। करेंट अफेयर हो गया आपका। ये सारे कवर करके चलना है जीके जीएस में। करेंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें, मैथ में भी आपका क्या है कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास रूल हो गया, ये सारे आपको पढ़ना। बेसिक डेसिमल, कैसे डेसिमल के बारे में पढ़ना होगा आपको। एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोफेशनल, ठीक है, रेशियो और अनुपात, इसके बारे में। परसेंटेज आपका हो गया, क्षेत्रफल, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ये सारे आपके मैथ के रहेंगे सिलेबस। अब आगे देखिए और भी है। सिंपल कंपाउंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, जियोमेट्रिक है, ठीक है, और आपका ये सारी चीज़ें रहेंगे। वर्गमूल वगैरह कैसे निकालते हैं, आयु की गणना हो गया, नल और टंकी से, ये सारे आपके मैथ में हैं। ठीक है, इसको आपको कवर करके चलना है। इससे बाहर का आपका नहीं पूछेगा। इसको बेसिक में भी बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करना होगा। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप मैथ ही तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, मैथ छोड़ देंगे, अगर सारा छोड़ देंगे तो 25 नंबर का आपका पूछ रहा है मैथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। साइंस में आपका ये सारी चीज़ें रह जाएंगे। ठीक है, फिजिकल, केमिस्ट्री, बायो,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री बायो में मतलब आपका सारे चीज़ रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपका सिलेबस यहाँ पे कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा आपका हो गया है रीजनिंग। रीजनिंग तो रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कितना 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स से। तो रीजनिंग में क्या है आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग तो आपका हर एग्जाम में पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग आपको आना ही चाहिए, कोडिंग ही डिकोडिंग से स्टार्ट ही होता है आपका रीजनिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, रिलेशनशिप हो गया आपका, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेन डायग्राम वगैरह हो गए, डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। फिर आपका आ जाता है, ये भी आपके रीजनिंग के ही हैं, ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए, डायरेक्शन हो गए, स्टेटमेंट हो गए, और कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में, कैलेंडर और क्लॉक से। कुछ कुछ टॉपिक है जो क्या होता है थोड़ा सा हार्ड है इसमें, रीजनिंग में भी और मैथ में भी, बट उसको भी कवर करके चलना है। ये सारे चीज़ें रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर। बाकी अगर आपको चाहिए नोट्स वगैरह, अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी क्लासेस भी अवेलेबल है। आप क्या करिएगा, आपको नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप क्या करिएगा, कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको वो नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, उस नंबर पे आप क्या करिएगा, एक बार अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगा तो उस नोट्स के बारे में ज़रूर बताइएगा कि हमें ये नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या क्या है आपका नंबर लिख लो आप लोग, 8112324009, ठीक है। इस नंबर पे क्या करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना है इस नंबर पे, आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको मिल जाएगा। जैसे जीके जीएस हो गया, अगर कोई और एग्जाम के लिए तैयारी, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल का, एसआई का हो गया, और आपका कौन सा फॉर्म हो गया, अभी भी बहुत सारे फॉर्म हो गए, ठीक है। ये सारे फॉर्म आने वाले हैं जिसमें आपका हिंदी पूछेगा, तो ये सारे नोट्स आपका क्या है, अवेलेबल है। अगर नोट्स चाहिएगा, नोट्स से आपको पढ़ना है, बाकी आपको क्लासेस भी अटेंड करने, आपको सारी फैसिलिटी दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको इसी अपडेट के साथ, हमारे इसी चैनल के साथ क्या करिए, बने रहिए।